बात बाजार और कारोबार की कर लेते हैं। 2 सत्रों की गिरावट के बाद आज बाजार को पंख लगे। चौतरफा खरीदारी से बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इससे पहले 2 सत्रों में आई गिरावट की 80% तक की भरपाई हो गई। सभी सेक्टर्स की कंपनियों के शेयरों में खरीदारी दिखी। रियल्टी इंडेक्स ने आज 4% की छलांग लगाई। मेटल और सरकारी बैंक इंडेक्स 2.25 से 3% तक चढ़े। आज निफ्टी 240 अंक चढ़कर 14,521 और सेंसेक्स 834 अंकों की तेजी के साथ 49,398 के स्तर पर बंद हुआ। IRFC के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन आईपीओ 1.22 गुना भर चुका है। इस आईपीओ में कल तक यानी 20 जनवरी तक निवेश कर सकेंगे। IRFC का बाजार से 4,600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 25 से 26 रुपए प्रति शेयर तय किया है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इस कंपनी में लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह दी है। होम फर्स्ट फाइनेंस का आईपीओ 21 जनवरी यानी गुरुवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और इस इश्यू को 25 जनवरी तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। कंपनी ने प्रति शेयर 517 से 518 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। इस इश्यू में कंपनी 265 करोड़ रुपए का फ्रेश शेयर जारी करने वाली है, जबकि मौजूदा शेयर धारक अपनी हिस्सेदारी के 888 करोड़ रुपए के शेयर बिक्री के लिए पेश करेंगे। दवाइयों के ज्यादा दाम वसूलने के मामले में फार्मा कंपनियों पर चल रहे कोर्ट केस से उन्हें राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा ने इंडस्ट्री के साथ चर्चा की है और इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकालने का सुझाव रखा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा है कि ब्याज और पेनल्टी का 25% तक जो कंपनी मार्च तक जमा करा देती है तो उससे केस वापस लिया जाएगा। आपको बता दें कि फार्मा कंपनियों को करीब 6,500 करोड़ रुपए चुकाने हैं। देश में पेट्रोल और डीजल के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का भाव आज 91 रुपए 80 पैसे हो गया, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए 82 रुपए 13 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। इस तरह दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। देश में सबसे महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र के परभणी में है। परभणी में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 93 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 85 रुपए के पार पहुंच गया है। आने वाले बजट में सरकार स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और अप्लायंसेस सहित 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5 से 10% का इजाफा कर सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की कोशिश गैर जरूरी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर रोक लगाना है ताकि मेक इन इंडिया के तहत इनका प्रोडक्शन भारत में ही किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 20 से 21 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम भी कर सकती है। भारत ई कॉमर्स के लिए विदेशी निवेश नियमों को बदलने का विचार कर रहा है। ये ऐसा कदम है जिससे अमेज़न सहित दूसरे ऑनलाइन प्लेयर्स पर असर पड़ सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रिटेलर्स की शिकायतों के बाद सरकार इसमें बदलाव की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनियों को कुछ सेलर्स के साथ अपने संबंधों को रीस्ट्रक्चर करना होगा। देश की सबसे बड़ी 4 आईटी कंपनियों ने दिसंबर तिमाही में ज्यादा संख्या में कर्मचारियों की भर्ती की है। इनमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो शामिल हैं। इन कंपनियों ने बीती तिमाही कुल 36,487 लोगों को नौकरियां दी। ये साल 2019 की दिसंबर तिमाही की भर्तियों के मुकाबले काफी ज्यादा है। कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर की कंपनियों में डिजिटाइजेशन बढ़ा है। इससे आईटी कंपनियों की सेवाओं की मांग बढ़ी है। एंट्रिक्स देवास घोटाले के बाद चर्चा में आई देवास मल्टीमीडिया अब बंद हो सकती है। एनसीएलटी बेंगलुरु बेंच ने देवास मल्टीमीडिया के खिलाफ प्रोविजनल लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। दरअसल सरकार का कहना है कि धोखाधड़ी के लिए अगर कोई कंपनी बनी तो बंद करने का अधिकार है। जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार की अर्जी पर एनसीएलटी कंपनी को बंद करने का फैसला दे सकता है। कोरोना वैक्सीन को हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार ने एडाई से राय मांगी है। सूत्रों के मुताबिक अगर टीकाकरण को हेल्थ इंश्योरेंस कवर में शामिल किया जाता है तो इससे सरकार पर बोझ कम होगा। अभी ओपीडी कवरेज वाले ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ही वैक्सीन का खर्च शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियां सामान्य पॉलिसी में वैक्सीनेशन क्लेम देने के पक्ष में नहीं हैं।